हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पावरफुल एजुकेशन चैनल। जैसा कि आप सभी के लिए हम फिजिक्स का चैप्टर लेकर के आए हैं और फिजिक्स आपको एक बिल्कुल बारीकी से पढ़ाएंगे। साइंस का हर एक पोर्शन को आपको बारीकी से पढ़ाएंगे, जो कि हर एक एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए यूजफुल होगा। चाहे आप कोई भी एग्जाम क्यों ना बैठे, चाहे सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो या डिफेंस का हो या अदर कोई एग्जामिनेशन हो, किसी भी एग्जाम में बैठें तो आपको क्वेश्चन 100% देखने के लिए मिलेगा। तो हम जो है क्वेश्चन को ये एक थ्योरी के माध्यम से हम क्लियर करेंगे और इस थ्योरी को पढ़ने के बाद हम चाहेंगे कि इस चैप्टर से जितने भी एमसीक्यू बनेंगे उस एमसीक्यू की एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लेंगे कि हमसे कितना क्वेश्चन सोल्यूशन हो पा रहा है। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर का नाम है क्या? ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है मोशन। मतलब क्या सर? गति। क्या बोलेंगे? गति। अब गति का अगर देखा जाए यहाँ पे परिचय, तो ये परिचय यहाँ पे ये परिचय है। कहता है इसका सामान्य अर्थ सबसे पहले पूछा जाए कि मोशन होता क्या है, तो बोलेंगे स्थिति की परिवर्तन, है ना। क्या बोलेंगे? स्थिति का जो परिवर्तन है उसी को हम एक तरह से इसका सामान्य अर्थ बोलेंगे। कहते हैं किसी वस्तु का समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करना गति कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि कोई वस्तु है वो समय के साथ अपना स्थिति एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है, चाहे उसको वो फोर्स के माध्यम से क्यों ना हो, चाहे वो सेल्फ क्यों ना चला जाता हो, तो उसको हम एक तरह से क्या कहेंगे? मोशन यानी गति कहेंगे। एग्जाम्पल अगर दे लेते हैं, जैसे कह रहा है कि आकाश में उड़ता पक्षी। जब आकाश में कोई पक्षी उड़ रहा है तो वो एक तरह से मोशन में है। जैसे बहता हुआ जल, यानी कि जल जो बहता है नदी में या कहीं पे, तो वो भी हमारा एक मोशन में है। सड़क पर चलती बसें या गाड़ी जो भी व्हीकल है वो भी हमारा एक क्या है, यहाँ पे देखा जाए तो ये भी मोशन में है। तो एग्जाम्पल क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि आकाश में उड़ता हुआ पक्षी ये किसका उदाहरण है? तो बोलेंगे आप मोशन का उदाहरण है, क्योंकि एक वन प्लेस टू एन अदर प्लेस पे वो ऑलरेडी चला जा रहा है। अगला पॉइंट को देखेंगे, कहता है कि मोशन, टाइप ऑफ मोशन यानी गति का प्रकार पूछ रहा है। तो गति का अगर प्रकार के देखा जाए, नंबर ए में दिया गया है पथ की प्रकृति के आधार पर, है ना। पथ की प्रकृति के आधार पर गति, जैसे हम बोलेंगे सरल रेखीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति। सरल रेखीय गति का मतलब क्या होता है? जिसको कहते हैं सरल रेखा में गति। बिल्कुल अगर भी कोई कण है वो बिल्कुल सीधी रेखा में, है ना। जैसे कोई कण है, ये कण है, ये कण जो है बिल्कुल सीधी रेखा में, बिल्कुल स्ट्रेट में अगर वो गति करता हो, उसे हम बोलेंगे सरल रेखीय गति गति करता कण। जैसे हम एक उदाहरण के लिए एग्जाम्पल लेते हैं, दौड़ते हुए बालक की गति, कार की सीधी सड़क पर गति। कोई लड़का है वो दौड़ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट में सीधा दौड़ रहा है, तो वो किसका उदाहरण है? एक सरल रेखीय गति का उदाहरण है। घूर्णन गति की बात कर रहा है, जैसे कहते हैं वृत्ताकार पथ पे अपनी अक्ष पर घूर्णन करता हुआ वस्तु। कोई वस्तु है वो वस्तु एक पॉइंट से क्या हो रहा है, वो एक एक सर्कल की तरह से घूम रहा है, वृत्ताकार पथ पर अपनी अक्ष पर घूर्णन करता है। जैसे अगर देखा जाए एग्जांपल की बात, जैसे कोई पंखा लेते हैं, तो पंखा है, पंखा की गति क्या है? एक पॉइंट पर ऑलरेडी वो क्या करते रहता है? घूर्णन करते रहता है। दूसरी तरह से साइकिल के पहिए की बात करें तो साइकिल की पहिया भी उदाहरण हो जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि बताइए साइकिल के पहिए की जो गति है वो किस गति के अंतर्गत आता है? तो आप बोलेंगे सीधा सीधा घूर्णन गति। कौन सा गति? घूर्णन गति। आगे कह रहा है दोलन गति। दोलन गति क्या होता है सर? किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष आगे पीछे गति करना। आप दोलन घड़ी तो देखे होंगे, दोलन घड़ी में जो पेंडुलम होता है ना, वो क्या होता है? एक ही पॉइंट पर स्थिर, एक पॉइंट से ऑलरेडी वो अटैचमेंट होता है और वो क्या होता है, मतलब एक बिंदु के सापेक्ष आगे और पीछे वो गति करते रहता है। जैसे कहता है घड़ी के लोलक की गति, है ना, घड़ी की अगर वही पेंडुलम की बात करते हैं, लोलक की गति। अब कह रहा है कि सिलाई मशीन की गति, सिलाई मशीन की जो सुई है वो क्या होता है? एक ही पॉइंट पर, एक ही प्लेस पर वो क्या होता है? अप डाउन करते रहता है ना। तो वो सिलाई मशीन की सुई की गति जो है हमारा किसका उदाहरण होगा? तो ये हमारा दोलन गति का उदाहरण होगा। तो आगे हम चलेंगे और आगे हम कोशिश करेंगे कि ये नंबर बी क्या है? बीमा के आधार पर। अभी हमने जो क्लियर किए वो किस आधार पे था? पथ की प्रकृति के आधार पर। अब हम देखेंगे बीमा, बीमा के आधार पर गति। बी नंबर हम जो बोलते हैं बीमा के आधार पर गति। अब प्रकार में क्या होगा? एक बीमीय गति होगा, द्विबीमीय गति होगा और त्रिबीमीय गति हो गया। एक बीमीय में क्या हो गया? एक निर्देशांक का समय के साथ परिवर्तन। जब क्या होता है, एक निर्देशांक के समय के साथ परिवर्तन होगा, उसे हम एक बीमीय गति कहते हैं। जैसे अगर की बात एग्जांपल की किया जाए, सीधी सड़क पर एक कार की गति, है ना, कोई कार है एक सीधी सड़क पर गति कर रहा है ना। जैसे मान ले पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जा रहा है, ये है ना गति कर रहा है, तो इसे हम एक बीमीय गति कहते हैं। मतलब कि बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए बिल्कुल अगर हम एक डायरेक्शन में जा रहे हैं उसे हम एक बीमीय गति कहते हैं, एक बीमा में जा रहे हैं। सर द्विबीमीय गति क्या होता है? दो निर्देशांकों के का समय के साथ परिवर्तन। अब दो निर्देशांक
एक x हो गया और एक y हो गया। तो कहता है इसका जो उदाहरण है सापेक्ष एवं वृत्तीय गति, यह सूर्य के चक्कर लगाते हुए ग्रह की गति। क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि सूर्य के चक्कर लगाते हुए ग्रह का जो गति है वो किस गति के रूल पर ये आधारित है। तो बोलेंगे द्विविमीय गति, है ना। त्रिविमीय गति क्या कह रहा है? त्रिविमीय गति कह रहा है तीनों निर्देशों का समय के साथ परिवर्तन, यानी मच्छर, पक्षी तथा जल के अणुओं की गति। जैसे मच्छर हो गया, पक्षी हो गया, जल के अणु की गति जो होता है, देखेंगे एक पॉइंट पर से कभी इधर चला आया, कभी इधर चला आया, कभी इधर चला आया, तो ये त्रिविमीय गति करता है ना। तीन निर्देशों को। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो मच्छर है या पक्षी है, ये जल की जो अणु की गति है वो किस गति के अंतर्गत आता है? बोलेंगे त्रिविमीय गति। क्या बोलेंगे? त्रिविमीय गति। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा है वो है गति का महत्वपूर्ण पद। अब गति का जो महत्वपूर्ण पद है वो क्या है? जैसे कहता है नंबर एक दूरी। क्या है? दूरी यानी डिस्टेंस। सर डिस्टेंस क्या है? अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है VVI, अगर हम बात करते हैं यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि दूरी जो है, सर दूरी में क्या होता है? केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। तो यहाँ से ये याद रखेंगे। तो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। तो दूरी में दो से दूरी, दो से दिशा, दिशा बिल्कुल नहीं होता, परिमाण होता है। अगर दी परिणाम क्या बोल रहा है? परिमाण होता है और दिशा नहीं होता है। तो ये राशि कौन सा होगा सर? तो ये राशि हमारा अदिश होगा। हमने बताए थे एक सदिश राशि, एक अदिश राशि। सदिश राशि में क्या होता है? दोनों होता है, मतलब एक परिणाम भी होता है, क्या होता है? परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। उसे हम सदिश राशि कहते हैं, इसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, है ना। अगर यदि जिसमें सिर्फ परिमाण हो सर दिशा नहीं हो, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। तो दूरी हमारा एक क्या है? अदिश राशि है। अब दूरी का अर्थ क्या होता है? वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई। वस्तु द्वारा तय की गए मार्ग की लंबाई। जैसे मान ले पॉइंट हमारा ए है, यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पॉइंट क्या है? बी है। ये बात कर रहा है। तो अगर दी एक पॉइंट से हम इस तरह से यहाँ सीधा चलें तो सर हम इसे विस्थापन कहते हैं। अगर इसी डिस्टेंस को हम यहाँ चलें फिर यहाँ चलें तो इसे हम जो है, मतलब समय भी ज़्यादा लगेगा, लॉन्ग समय में लॉन्ग डिस्टेंस अगर तय करते हैं उसे हम एक तरह से दूरी कहते हैं। तो दूरी का परिभाषा बस सीधा सीधा याद रखना है, वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई। जो वस्तु द्वारा, कोई वस्तु के द्वारा जो तय किया गया जो मार्ग की लंबाई होगा उसी को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। और दूरी जो डिस्टेंस होता है सर, इसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। याद रखना है, कैपिटल डी नहीं, स्मॉल डी। सर दूरी का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? मीटर होगा। राशि तो हम बता दिए, राशि कौन सा होगा? अदिश राशि होगा। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया तो हमारा ए से बी तक जाने में डी डिस्टेंस की वैल्यू कितना? 50 मीटर है। डिस्टेंस का वैल्यू कितना है? 50 मीटर है। तो उसी तरह से अगर फार्मूला की बात किया जाए, अच्छा दूरी जो है वो हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। याद रखना है इस पॉइंट को। निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक होगा? ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा। सूत्र की बात किया जाए तो पथ की जो लंबाई होगी उसी को हम दूरी कहेंगे, है ना। अगर हम यहाँ पे देखें विस्थापन, सर विस्थापन क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? कहता है प्रथम तथा अंतिम स्थितियों के मध्य न्यूनतम दूरी। तो क्या कह रहा है? एक प्रथम हो गया और अंतिम स्थितियों के मध्य जो न्यूनतम दूरी होगा। अगर अधिकतम दूरी बोला तब तो दूरी कहलाएगा, तो न्यूनतम दूरी कहा जाएगा तो विस्थापन कहलाएगा। विस्थापन को अब x से डिनोट करते हैं और विस्थापन का जो मात्रक होगा सर, इसका भी मात्रक मीटर होगा। अब विस्थापन क्या है? कैसी राशि है? तो इसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। अगर बात किया जाए सर इसमें परिमाण भी होता है और दिशा होगा तो राशि कौन सा होगा? तो ये राशि हम बात को लेंगे सदिश राशि होगा। कैसी राशि होगी? सदिश राशि होगा। सूत्र की बात किया जाए तो प्रारंभिक स्थिति में अगर अंतिम स्थिति को हम घटा दें तो हम इसे कहते हैं विस्थापन। सर विस्थापन क्या होगा? तो विस्थापन जो है आपका तीनों हो सकता है। क्या क्या हो सकता है सर? विस्थापन हमारा शून्य भी हो सकता है, विस्थापन हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और हमारा विस्थापन निगेटिव भी हो सकता है। ये पॉइंट को याद रखेंगे। दूरी क्या, वहीं पे दूरी क्या होगा? सर दूरी हमारा पॉजिटिव होगा लेकिन विस्थापन हमारा तीनों होगा। तीनों का बात किया जाए पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो होगा। चलिए हम चलते हैं आगे की तरफ। अगर दी यहाँ पे हम दूरी और विस्थापन को अच्छे से समझा दें, है ना, तो हम क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम बोले हैं, जो कम डिस्टेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे? एक तरह विस्थापन, जो लॉन्ग डिस्टेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे? दूरी। ये बात क्लियर होगी। चलते हैं अगला। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर यहाँ पे हम बात कर लें थोड़ा सा, ए और बी पॉइंट है ना, ए और बी पॉइंट है। ए से बी पॉइंट पे जाने में लगभग ये जो है डिस्टेंस है 50 मीटर। तो पॉइंट बी से फिर ए आने में टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर? डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 100 मीटर। पॉइंट ए से हम बी पे गए और फिर हम जो है यहाँ से ए पे लौट गए, तो दूरी क्या होगा सर? दूरी हमारा हो गया 100 मीटर। 50
क्या बोलेंगे 50 प्लस क्या बोलेंगे 50। तो 50 प्लस 50 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100 मीटर हो जाएगा, याद रखना है। अगर दी वहीं पे आपको विस्थापन की बात किया जाए तो विस्थापन क्या होता है सर, पॉइंट ए से बी पर गया और बी पॉइंट से पुनः ए पॉइंट पर आ गया, तो सर उसका विस्थापन जिस पॉइंट से निकला, जिस पॉइंट से चला उसी पॉइंट पर पुनः वो आ गया सर, उसे हम क्या कहते हैं विस्थापन कहते हैं, है ना। तो इतना पॉइंट को याद रखेंगे। दूरी और विस्थापन शायद आपको क्लियर हो गया होगा। दूरी हमारा अदिश राशि है जबकि विस्थापन हमारा सदिश राशि है। चलते हैं आगे। आगे जो है हमारा आगे क्या कहता है देखेंगे, एक समान गति। ये क्वेश्चन, ये पॉइंट को हम देखेंगे, ये पॉइंट है क्या। कहता है एक समान गति और असमान गति। सर एक समान गति क्या होता है और असमान गति क्या होता है, दोनों पॉइंट को समझेंगे। एक समान क्या होता है, कहता है समान समय अंतराल में समान दूरी, है ना। समय अंतराल अगर यदि समान हो और दूरी बिल्कुल समान हो, है ना, तो समान समय और अंतराल में समान दूरी, है ना। तो समान समय अंतराल में समान दूरी होगा जिसे हम क्या कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। अगर यदि वहीं पे असमान गति की बात की जाए तो समान समय अंतराल में असमान दूरी, मतलब क्या सर, अगर यदि मान लिया जाए समय हमारा 0 सेकेंड हो तो हमारा दूरी भी क्या होगा 0 होगा, याद रखना है। अगर यदि मान लिया 1 सेकेंड में हम 10 मीटर, क्या ये हमारा दोनों समान है, नहीं, तो इसे हम असमान गति कहेंगे। ये एक आपको ग्राफ दिखाया गया है, ये आपका समय है और ये आपका दूरी है। तो दोनों आपको ग्राफ एक बार देख लीजिएगा। 2 सेकेंड में बोला जा रहा है डिस्टेंस कितना भाई 20 मीटर, 3 सेकेंड में कितना बोला जा रहा है भाई 30 मीटर, उसी तरह से 4 सेकेंड में कितना बोला जा रहा है 40 मीटर, 5 सेकंड में कितना बोला जा रहा है 50 मीटर। तो आप इसको बारी बारी से एक बार देख लें। तो एक समान गति किसको कहते हैं, एक समान में क्या होगा, दोनों समान होगा, समान समय होगा और समान दूरी होगा। देखिए हम यहाँ पे घेर देते हैं, क्या इसको हम समान समय कहते हैं और समान दूरी कहते हैं। और इसमें समान तो समय तो समान होगा लेकिन दूरी क्या होगा सर, असमान होगा। ये पॉइंट को भी आप नज़र में रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है सर, चाल है। चाल देखेंगे और वेग देखेंगे। चाल क्या है, देखिए चाल को हम इंग्लिश में स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्पीड बोलते हैं। स्पीड क्या होता है, स्थिति में परिवर्तन की दर, है ना। जो स्थिति है ना, स्थिति में जो परिवर्तन का दर है उसी को हम चाल कहते हैं। एकदम सिंपल सा भाषा में याद रखना है। जो स्थिति है, स्थिति में जब परिवर्तन मतलब चेंजिंग हो रहा है, चेंजिंग का जो दर है उसे चाल कहते हैं। सर इसका अर्थ, चाल का अर्थ क्या है, एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। एकांक समय में क्या बोलेंगे, एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। सर मात्रक, तो चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। अब मीटर प्रति सेकंड कैसे आया, तो चाल बराबर एक सूत्र होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी का आपको पता है कि दूरी को किससे मापते हैं, दूरी का मात्रक क्या मीटर, और समय को किससे मापते हैं, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड आपको याद रखना है। मीटर को एम से डिनोट करते हैं और सेकंड को एस से डिनोट करते हैं, इस पॉइंट को भी याद रखना है। उसी तरह से औसत चाल है ना, औसत चाल। तो हमने अभी क्या पढ़े, चाल पढ़े, औसत चाल। औसत चाल में क्या हो गया, औसत चाल में कुल दूरी बटे कुल समय, ये भी याद रखिएगा। औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय, है ना। औसत चाल बराबर क्या होगा, कुल दूरी बटे कुल समय। अगर यदि बोला जाए कि चाल हमारा कैसी राशि है भाई, तो चाल में जो है ना सिर्फ जो है परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। तो चाल जो है ना एक अदिश राशि है। सर चाल क्या धनात्मक होगी, दूरी क्या धनात्मक होगी, चाल क्या धनात्मक होगा, याद रखना है। लेकिन विस्थापन क्या होगा, तीनों होगा। सर इसका प्रतीक क्या होगा, जो हमारा चाल है उसका प्रतीक क्या होगा, भी होगा, स्मॉल भी। वहीं वेग की अगर बात किया जाए तो वेग क्या होगा, चाल और प्लस दिशा, आप किस चाल से चल रहे हैं, चाल और किस दिशा में चल रहा है, जब दोनों को हम जोड़ देंगे ना उसी को हम वेग कहते हैं, है ना। तो कहता है एकांक समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन, क्या बोलेंगे, एकांक समय अंतराल में, क्या बोलेंगे, एकांक समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन जो है, तय किया गया जो विस्थापन है ना, तय किया गया जो क्या है विस्थापन है, वो हमारा क्या होगा, एकांक समय में वस्तु द्वारा तय किया गया जो विस्थापन होगा उसी को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। सर मात्रक की बात किया जाए तो मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा, क्या होगा, याद रखना है यहाँ पे, मीटर पर सेकेंड होगा, ये याद रखना है। राशि कौन सी राशि है सर, वेग हमारा जो है एक सदिश राशि है। बाद में हम ट्रिक बता देंगे सदिश क्या है और इसको कैसे पहचानना है। सर इसको भी से डिनोट करते हैं, कैपिटल भी। तो वेग, अगर वेग पूछा जाए, सर वेग बराबर एक फार्मूला होता है। तो हमने भी चाल बराबर फार्मूला क्या पढ़ रहे थे, दूरी बटे समय। उसी तरह से वेग बराबर क्या होगा, विस्थापन बटे समय।
अगर यदि हम औसत वेग की बात किया जाए तो हमने अभी पढ़ रहे थे कुल दूरी बटे कुल समय, तो यहाँ पे जो है वेग की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे होगा कुल विस्थापन। क्या होगा कुल विस्थापन बटे क्या होगा कुल समय। ये भी पॉइंट को आप याद रखेंगे। आगे कहता है कि सर इसका मान क्या होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा और शून्य होगा। अभी हमने क्या बोले, हमने बोले यही कि सर दूरी जो है ना, दूरी जो है हमारा क्या राशि, अदिश राशि है और वो सिर्फ धनात्मक होगा, तो चाल भी धनात्मक होगा। वेग क्या होगा, तीनों होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा कि नहीं। उसी तरह से सर ये जो है हमारा क्या, किसका बात कर रहे हैं, वेग जो है, वेग और विस्थापन तीनों होगा। ये पॉइंट को याद रखना है ना, क्योंकि वेग पढ़ते हैं तो विस्थापन आ जाता है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। चलते हैं आगे है त्वरण। क्या है, त्वरण। सर त्वरण क्या है, त्वरण की अगर बात किया जाए, त्वरण अगर अर्थ बोलता है तो वेग परिवर्तन की दर, वेग की परिवर्तन की दर है ना, वेग की परिवर्तन की दर। अब वेग की परिवर्तन क्या मतलब नहीं समझे, तो वेग की परिवर्तन क्या होता है अगर हम बता दें कि कभी आप मोटरसाइकिल से जाते होंगे कहाँ, मार्केट। अगर मोटरसाइकिल से मार्केट जाते होंगे तो कभी क्या होता है, आप एक स्पीड से नहीं जाते होंगे, है ना। कभी एक्सीलेटर को आप कम करते होंगे, कभी एक्सीलेटर को आप ज़्यादा करते होंगे। तो एक्सीलेटर को कभी कम करते हैं और कभी हम क्या करते हैं, ज़्यादा कर देते हैं। तो एक्सीलेटर को जब हम कभी कम करते हैं कभी ज़्यादा करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, सुनिए कि यहाँ जो है वेग परिवर्तन की दर, जिसको त्वरण कहते हैं। तो हम क्या होता, पहले जिस वेग से जा रहे थे, फिर हमने वेग को क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया, और परिवर्तन करने में कुछ ना कुछ समय तो जरूर लगता होगा, उसी को हम कहते हैं त्वरण, है ना। तो समय के साथ अगर इसका परिभाषा लिखा जाए तो समय के साथ, है ना, जो वेग की परिवर्तन है, हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, समय के साथ, है ना, समय के साथ, है ना, क्या लिख दें, समय के साथ जो परिवर्तन होगा, है ना, समय के साथ जो परिवर्तन होगा उसे हम क्या कहते हैं, समय के साथ जो परिवर्तन होगा उसे हम कहते हैं वेग, सॉरी त्वरण कहते हैं, है ना। त्वरण को मात्रा क्या, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये हम जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका मात्रक कितना बार एग्जाम में पूछा गया, त्वरण का मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसका सिंबल की बात किया जाए तो इसका सिंबल क्या होगा, इसका सिंबल की बात किया जाए, सिंबल होगा ए। सर कौन है, स्मॉल है, ये याद रखना है। सर ये राशि कैसी राशि है, तो ये राशि जो है आपको हम बता दें ओदिश नहीं सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है। फार्मूला की बात की जाए, इससे न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो क्या होगा, त्वरण इक्वल टू वेग में परिवर्तन बटे क्या होगा, समय अंतराल। वेग में यानी कि डेल वी बटे डेल टी होगा, यानी कि भी माइनस यू। भी क्या हो गया हमारा, भी हो गया अंतिम वेग और यू क्या हो गया, प्रारंभिक वेग। हमने क्या बोले, जब एक्सीलेटर आपने दिए, पहले हो सकता है कि आपने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहे थे, फिर एक्सीलेटर दिए, फिर आप 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे थे, तो 80 में मतलब 60 को घटा देंगे, यानी कि भी, तो हमारा अगर पहले 60 से जा रहे थे तो वो प्रारंभिक वेग था, है ना। फिर हमने एक्सीलेटर को बढ़ाएंगे 80 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि वो हमारा अंतिम वेग है। तो अंतिम वेग में अब प्रारंभिक वेग को घटा करके, और समय तो कुछ ना कुछ जरूर लगा होगा ट्रैवल करने में, तो जो समय लगा वो डिवाइड कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा वेग, क्या निकल जाएगा, सॉरी त्वरण निकल जाएगा। आगे अगर बात की जाए तो औसत त्वरण क्या है कहता है, औसत त्वरण क्या होता है, कुल वेग परिवर्तन, है ना, याद रखना है, कुल वेग परिवर्तन बटे क्या होगा, कुल समय अंतराल कुल वेग परिवर्तन क्या बोल रहे हैं, कुल वेग परिवर्तन बटे क्या होगा, कुल समय अंतराल, यानी कि सर v2 माइनस क्या होगा, v1 बटे t2 माइनस t1, t2 माइनस क्या होगा, t1। आगे बात किया जाए, आगे जो है धनात्मक, ऋणात्मक और क्या होगा, शून्य होगा। धनात्मक, ऋणात्मक और क्या होगा, आगे जो है ऋणात्मक त्वरण को हम क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। अगर यदि हमारा एक्सीलरेशन, है ना, अगर ये कह रहा है कि त्वरण हमारा पॉजिटिव होगा तब तो वो त्वरण है ही, लेकिन सर अगर ये त्वरण हमारा क्या नेगेटिव आ जाए, है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम मंदन बोलते हैं। याद रखिएगा, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात हम क्या बोले कि त्वरण जो है वो क्या होगा, त्वरण होगा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा और क्या होगा, जीरो होगा। ये पॉइंट को याद रखना है आपको, त्वरण पॉजिटिव, नेगेटिव और क्या होगा, जीरो होगा। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे उदाहरण के लिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, एक कार है, ठीक है, एक कार का विराम अवस्था में है। एक कार है, पहले रुकी हुई है भाई, 20 सेकेंड बाद कार की जो गति है वो 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तब कार का स्वरूप क्या होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है,
तो कुछ नहीं है, क्योंकि कार जब रुकी हुई है तो उसका प्रारंभिक वो क्या होगा, 0 होगा। जब वो फिर जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जो है 20 सेकंड के बाद ये जा रही है तो इसका अंतिम वेग क्या होगा, इतना होगा। टी कह रहा है कितना सेकंड में, 20 सेकंड में, तो आप इसको याद रखेंगे। तो v बराबर क्या होगा, 60 मल्टीप्लाई 5/18 हम इसलिए कर दिए क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में ये कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इसलिए कि ये जो हमारा टाइम है सर वो 20 सेकंड है, मतलब सम टाइम जो है वो सेकंड में है। तो क्या निकालना है हमको, त्वरण निकालना है। तो त्वरण इक्वल टू क्या होगा, v माइनस यू बाई टी, है ना। त्वरण इक्वल टू क्या हो गया, v माइनस यू बाई टी हो जाएगा त्वरण इक्वल टू, तो v माइनस यू बाई टी हो जाएगा, 50/60 कटा दें, हमारा इतना आंसर आ जाएगा। आगे चलें, आगे जो है कुछ हमारा इक्वेशन है, याद रखना है। ये सरल रेखा में है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा में है। कहता है ऊपर की ओर, यहाँ पे क्या है, कोई वस्तु जब है वेग और समय के संबंध के बारे में बता रहा है, वेग और समय संबंध में, तो v बराबर क्या हो गया, u प्लस at हो गया। नंबर दूसरा, स्थिति समय संबंध के बारे में अगर देखा जाए तो हम इसे s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर बोलेंगे। स्थिति वेग संबंध के बारे में किया जाए, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस क्या हो गया, 2as हो गया। ऊर्ध्वाधर रेखा में अगर बात किया जाए तो ऊपर से नीचे की ओर गति, है ना, ऊपर से नीचे की ओर अगर गति की बात किया जाए तो v बराबर क्या होगा, u प्लस gt, h बराबर क्या होगा, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gs। तो इसको याद रखेंगे कि ऊर्ध्वाधर रेखा के लिए जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गति कर रहा हो, सर उसके लिए इक्वेशन क्या होगा, वेग समय ग्राफ संबंध में क्या ग्राफ होगा, यानी तो फॉर्मूला की बात किया जाए v बराबर u प्लस gt होगा, यानी g गुरुत्वीय त्वरण था ना, तो g का वैल्यू 9 पॉइंट हम कितना लेते हैं, 8 लेते हैं। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे है, और एक क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार देख लीजिए, हम समझा दे रहे हैं। एक गोली है 350 मीटर पर सेकंड की वेग से गति करती हुई कंक्रीट की दीवार में घुसकर विरामा अवस्था में आने से पूर्व 5 सेंटीमीटर तक चलती है, मंदन ज्ञात करिए। हम मंदन किसको कहते हैं, जब सर हमारा त्वरण माइनस में आ जाए तो हम मंदन कहते हैं। तो इससे हम क्या निकालेंगे, मंदन। तो मंदन बराबर अगर देखा जाए सीधा सीधा हम फॉर्मूला इसको याद कर लें, क्या a बराबर क्या होगा, माइनस यू स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, 2s, क्या हो जाएगा, माइनस 2s हो जाएगा। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे क्या है देख लिए, यहाँ पे माइनस यू स्क्वायर बटे क्या होगा, 2s। तो u का वैल्यू कितना दिया है, कहता है u का वैल्यू एक गोली जो है इतना वेग से गति, तो u का हमारा वैल्यू ये दिया है। तो u क्या होगा, माइनस मंदन के बारे में पूछ रहा है, तो माइनस 350 मल्टीप्लाई 350 बाई क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 0.5। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, है ना। तो a बराबर क्या हो गया, 12.25 मल्टीप्लाई 10⁵ मीटर पर सेकेंड होगा। चलिए आगे जो है v बराबर है 0 मीटर पर सेकेंड और u बराबर है तो इतना, तो आपको यहाँ से निकल जाएगा एक्सीलरेशन जो है हमारा मंदन यहाँ पे निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर बात यहाँ पे करते हैं, गति जो है, गति के ग्राफीय निरूपण के बारे में, दूरी समय ग्राफ का ढाल बराबर क्या होगा, चाल। विस्थापन समय ग्राफ का जो ढाल होगा वो क्या होगा, वेग समय ग्राफ का जो ढाल होगा वो क्या होगा, त्वरण। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। दूरी समय ग्राफ का जो ढाल होगा, दूरी समय यानी चाल बराबर दूरी बटे समय याद रखना है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय ये भी याद रखना है, और समय के साथ वेग में परिवर्तन होगा उससे त्वरण कहते हैं। तो ये भी याद रखना है कि समय और वेग ग्राफ का जो ढाल होगा सर उसे हम त्वरण कहते हैं। देखिए विरामा अवस्था में यानी स्थिति समय ग्राफ हम देख लें, अगर विरामा अवस्था के अगर देखा जाए कि विरामा अवस्था में जो सर ग्राफ कैसे दिखाएगा, तो v बराबर जो है बिल्कुल हमारा क्या होगा, 0 होगा, याद रखिएगा। एक समान गति की बात किया जाए तो s बराबर क्या, यहाँ पर t बराबर तो 0 हो जाएगा, तो s बराबर क्या होगा, ut, है ना। तो आप इस तरह का फिगर पूछ दिया जाता है कि भाई ये एक समान त्वरण गति है, क्या है, एक समान मंदित है ना। तो एक समान मंदित के लिए आप इस तरह का ग्राफ एक बार जो है 1-2 बार रिवाइज कर लीजिए इसको, है ना, तो बिल्कुल आप अच्छे से कर पाएंगे। आगे जो है यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि वेग समय ग्राफ हो रहा है, वेग समय, अभी हम स्थिति समय ग्राफ बताएं, अब वेग समय ग्राफ में क्या होगा, a बराबर 0 होगा, है ना, a क्या है, एक्सीलरेशन है, v जो है हमारा यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है ना। तो यहाँ पे एक समान गति का आप इस तरह से ग्राफ को देख लेंगे। एक समान त्वरण गति की बात किया जाए तो v बराबर क्या होगा, at, है ना, a बराबर क्या हो गया, नियत, है ना, नियत मतलब कांस्टेंट हो गया। एक समान गति अगर मंदित गति की बात किया जाए तो हम इसका इस तरह से ग्राफ को देख लेंगे। एक समान त्वरण गति की बात किया जाए तो हमारा इस तरह का याद रखना है ना, इस तरह का जो है आपको याद रखना है कि ग्राफ किस तरह से होता है। आगे हम चलें तो आगे चलेंगे क्या है यहाँ पे प्रेक्षक गति क्या होता है। प्रेक्षक गति क्या होता है, ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंके गए वस्तु की वक्र पथ, है ना। जब हम कोई वस्तु को क्या करते हैं, कोई गेंद को ऊपर फेंकते हैं ना, तो वो क्या होता है, बिल्कुल सीधा ना जा करके एक वक्र पथ में गति करता है। सर वक्र पथ को और किसी नाम से जानते हैं, बोलते हैं उसके परवलयाकार, है ना। क्या बनता है वो परवलयाकार। देखिए यहाँ पे जैसे क्या है, प्रेक्षक बिंदु की बात किया जाए, फेंका ऐसे, लेकिन ये बन कैसे गया, इस तरह से बन गया, है ना, एक परवलयाकार बन गया। सर द्विविमीय गति है, क्या है, द्विविमीय गति है। अब कहता है प्रेक्षक गति में पथ
बहुकेंद्रीय होता है। क्या होता है, परीक्षक गति में जो पथ होता है वो क्या होता है, बहुकेंद्रीय होता है। उड्डयन काल की बात किया जाए तो यहाँ फॉर्मूला ये पूछता है कि सर उड्डयन काल बराबर क्या होगा, तो बोलेंगे 2u sin थीटा बटे जी होगा। उड्डयन काल का फॉर्मूला पूछा जाए 2u sin थीटा बटे जी होगा। अधिकतम ऊंचाई अगर निकाला जाए, यहाँ से अगर फेंका जाता है ना कोई भी गेंद को, तो कभी कभी पूछ जाता है कि वो गेंद अधिकतम ऊंचाई कितना दूर तक जाएगा, तो भाई अधिकतम ऊंचाई निकाल दीजिए, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g होगा। फिर प्रास निकालना है, तो प्रास निकालने के लिए यू स्क्वायर क्या होगा, साइन 2 थीटा बटे जी। एक चीज़ याद रखिएगा, सभी में क्या है, नीचे जी है ना, 2g है ना, तो यू स्क्वायर जो है उड्डयन काल का आप याद रखिएगा 2u साइन थीटा बटे जी। अधिकतम ऊंचाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। प्रास का फॉर्मूला पूछा जाए तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी हो जाएगा, है ना। आगे हम देखते हैं, आगे जो है ये कह रहा है, क्या कह रहा है, हवाई जहाज से गिराए गए बम की गति, बल्ले से मारने पर गेंद की गति, तोप से छोटे गोले की गति और ईंधन समाप्त होने पर रॉकेट की गति, है ना। तो ये सारा जो है अगर देखा जाए तो ये किसका है एग्जाम्पल यहाँ पे, तो ये परीक्षक गति का एक उदाहरण है। क्या है, परीक्षक गति का एक उदाहरण है, इसको याद रखेंगे। क्या बोले, हवाई जहाज से गिराए गए बम की गति, है ना, यानी कि हवाई जहाज से जो बम गिराएगा वो एक क्या होगा, बिल्कुल एकदम परवलयाकार टाइप का गिरेगा। बल्ले से जब हम मारेंगे गेंद को तो वो बिल्कुल क्या होगा, परवलयाकार होगा। तोप से छूटे हुए गोली की गति परवलयाकार। कहता है ईंधन समाप्त होने पर रॉकेट की गति, है ना, जब ईंधन समाप्त हो जाता है रॉकेट की तो उसका गति जो होता है वो परवलयाकार हो जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हवाई जहाज से गिराए गए बम की जो गति है वो किसका उदाहरण है, तो परीक्षक गति का उदाहरण है। नोट करके अगर देखा जाए, कहता है 90 डिग्री पर अधिकतम ऊंचाई, है ना, 90 डिग्री पर क्या होगा, अधिकतम ऊंचाई, 45 डिग्री कोण पर अधिकतम दूरी, और यहाँ पे लिखा हुआ है आर मैक्स इक्वल टू क्या होगा, टू हाइट मैक्स, है ना, हाइट मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। आगे की बात किया जाए सर वृत्तीय सर्कुलर मोशन क्या है, तो सर्कुलर मोशन की बात किया जाए कि वस्तु द्वारा वृत्ताकार, है ना, वस्तु द्वारा वृत्ताकार और मार्ग पर गति, है ना, वस्तु के द्वारा जो वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है ना, वो वृत्तीय गति है। अब कहता है एक समान वृत्तीय गति क्या होता है सर, एक समान वृत्तीय गति में चाल जो है वो कांस्टेंट होता है, और क्या होता है यहाँ वेग जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता है ना, नियत और नियत बोलेंगे। चाल, एक समान वृत्तीय गति में चाल क्या होता है, नियत, जबकि एक असमान वृत्तीय गति में क्या होता है, चाल और वेग दोनों और नियत होता है, याद रखेंगे, है ना, कि असमान वृत्तीय गति में क्या होता है, चाल जो है ना, असमान वृत्तीय गति में जो है चाल और वेग दोनों को नियत रहता है। सबसे मैंने इंपॉर्टेंट एग्जांपल, क्वेश्चन एग्जांपल से पूछा जाता है कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन की गति, है ना, जो नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन की गति होता है और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, है ना, पृथ्वी जो है उसके चारों ओर चंद्रमा की गति और नाभिक में इलेक्ट्रॉन की जो गति है ये किसका उदाहरण है, तो बताएंगे ये वृत्तीय गति का उदाहरण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम लगा देते हैं इसको, है ना, नाभिक में इलेक्ट्रॉन जो गति करता है ना, वो किसका उदाहरण है, वृत्तीय गति का उदाहरण है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति जो है वो भी वृत्तीय गति का उदाहरण है। चलते हैं आगे की तरफ। आगे जो है वृत्तीय गति का घटक की बात किया जाए तो हम बात करते हैं कोणीय विस्थापन। क्या बात करते हैं, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण और अभिकेंद्रीय बल, है ना। तो यहाँ पे कोणीय विस्थापन क्या होगा, थीटा इक्वल टू चाप बटे क्या होगा, त्रिज्या, क्या होगा, आर्क बटे त्रिज्या। सर सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन कि कोणीय विस्थापन का जो मात्रक होता है सर वो क्या होता है, रेडियन, है ना। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होगा, रेडियन, जबकि कोणीय वेग जिसको हम ओमेगा कहते हैं ना, डेल थीटा बटे क्या होगा, डेल टी, है ना। मात्रक की बात की जाए रेडियन प्रति सेकंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका। मात्रक पूछा जाए कि कोणीय विस्थापन का जो मात्रक है वो क्या होगा, रेडियन होगा। कोणीय वेग नहीं, कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होगा, रेडियन होगा। यहीं पे कोणीय वेग का जो मात्रक होगा वो रेडियन पर सेकेंड होगा। रेखीय वेग और कोणीय वेग का संबंध में v बराबर ओमेगा आर, याद रख सकते हैं कि भाई v बराबर क्या होता है, तो ओमेगा आर, ये कोणीय रेखीय वेग और कोणीय वेग के बीच संबंध स्थापित करता है। सर कोणीय त्वरण की बात की जाए तो कोणीय त्वरण इक्वल टू जो फार्मूला होगा तो ओमेगा बाय टी होगा, है ना। मात्रक की बात किया जाए तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होगा। कोणीय त्वरण का फार्मूला तो ये होगा ओमेगा बटे टी, और इसका मात्रक की बात किया जाए तो रेडियन बाय सेकंड स्क्वायर होगा। सर अभी केंद्रीय बल बता दीजिए, तो अभी केंद्रीय बल इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे सदैव केंद्र की ओर, है ना। जब आप यहाँ पे देखते हैं कि ये जो फोर्स जो बात करते हैं कि अभी केंद्रीय बल, ये अभी केंद्रीय त्वरण, तो ये सदैव केंद्र की ओर, है ना। तो ए बराबर क्या होगा, v स्क्वायर बटे आर, है ना। कि अभी केंद्रीय त्वरण कभी कभी निकालने के लिए क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है, तो अभी केंद्रीय जो त्वरण होगा ए इक्वल टू वो होगा v स्क्वायर बटे क्या होगा, आर। तो इसको भी आप फॉर्मूले को याद रखेंगे। चलते हैं आगे जो है कंप्लीट हो गया सारा क्या, हाँ कंप्लीट हो गया लग रहा है।
ठीक है, तो कैसा लगा क्लास आप लोग ज़रूर बताएंगे कमेंट्स में, और उम्मीद करते हैं कि इस क्लास को और ज़्यादा बेहतर बनाएं, है ना, और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएं। आप इस जितना पढ़ा है इस चैप्टर को आप अच्छे से पुनः जो है एक बार ये 2 बार रिवाइज कर लें, और रिवाइज करने के बाद इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन है चैप्टर वाइज उस क्वेश्चन को बिल्कुल एक बार टेस्ट लगाएं, देखिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप सही कर लेंगे, है ना। और ये जो आपका जो हैंड रिटन नोट्स है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, क्योंकि देखा जाए तो ये सिविल सेवा सर्विसेज से लेके कोई भी एग्जामिनेशन को आप इसको पढ़ करके आप फेस कर सकते हैं। तो कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।